हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। चैप्टर अपना वही चल रहा है आज भी। तो देखिए आगे अपन इसमें अपना जो चैनल का है रेटिंग बढ़िया चल रही है। वैसे आप सभी का योगदान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बालिका ने बताया जैसे कुछ स्टूडेंट है जो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी से यानी वहाँ से बीपीएड कर रहे हैं, तो वो भी इसको लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। तो मेरा प्रयास यही है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चले और आपका जल्दी से, मेरी शुभकामनाएं, आपका पीटीआई में जो मतलब भर्ती परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हो जाए आप अच्छी तरह से और आप जल्दी से एक पीटीआई बने। देखिए अपन चल रहे हैं, आज टॉपिक था अपने संधियाँ। संधियाँ यानी जॉइंट्स। तो इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। संधियाँ या जो जॉइंट्स है तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका पहले अपन वर्गीकरण कर देते हैं। संध्या तो मैंने कल आपको बताई थी, पहले वाली संधि भी बता दी थी ना। तो संध्या होती क्या है, देखिए वही है, आप जानते हो, जहाँ पर ये जैसे होने की संधि है, ये कंधों की संधि, जहाँ भी अस्थियां परस्पर मिलती है, चाहे वो 2 या 3 हो, तो वो जहाँ पर भी अस्थियां परस्पर मिलती है तो उसको, उस स्थान को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं संधि या संधियाँ यानी कि तो संधियाँ जो है 3 प्रकार की होती है। देखा जाए तो आप स्टूडेंट की डिमांड पर चल रही, आपको जितना विश्वास था तो आपने लाइक की, मेरे से कहा 60 करोड़ 60 करोड़ तो 60 करोड़ अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें से जो हालांकि योगदान देखो सबका ही है, लेकिन इसलिए इंडिविजुअल नहीं, फिर भी कुछ स्टूडेंट है जो अच्छा लाइक करे, जैसे पोलोमन मांगरोल का, उसमें मतलब एक तरह से बच्चों से कहा टीचर की क्लास को शेयर करो, तो अच्छा लगा, दोस्तों को उसने मैसेज किया, लिंक भेजा। उसी प्रकार से रेखा दावा ये बूंदी की, उसका भी अधिक योगदान है। जैसे योगदान देखो सबका, जैसे मोनिका सोलंकी पाली की है, अच्छा रेस्पॉन्स है, लाइक कर रही है ना। उसी प्रकार से शालिनी नागर है यहाँ की, मांगरोल की, है ना। कुछ स्टूडेंट्स है जो रोजाना लाइक कर रहे हैं, तो वो पता लग जाता है। अब देखने में तो सभी देख रहे हैं, देखने में, लेकिन वो बात नहीं कि आप लाइक ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मेरा अपन को न्यू नहीं कि भाई जल्दी में फेमस होना है, लेकिन जो नाम आ जाता है ना, तो में जैसे प्रकाश सर होया है, ऐसे कई स्टूडेंट भी है और भी, मतलब है ना। तो सबका योगदान है, यूनिक भी नाम बोला इनका ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो उनके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। तो आगे चलते अपन। संधियाँ जो है 3 प्रकार की। पहली वही चलेंगे अपन, चल संधि या चल संधियाँ। इनको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, ये जो संधियाँ हैं ये एक तरह से कितने प्रकार की हो सकती है, इनका वर्गीकरण यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से देखिए, इसमें 3 प्रकार है संधि के। इनकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। मैंने इनके अंदर जो आने वाले उदाहरण है, कौन सी संधि में किस टाइप की संधियाँ सम्मिलित है या कहाँ पर संधियाँ पाई जाती है ना। ये कंदुक खलिका, कंदुक खलिका, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, आपको दिख जाएगा। कंदुक खलिका संधि।
कंदुखलिका संधि। दूसरी है कब्जा संधि, इसको बोल सॉकेट संधि भी बोलते हैं। कब्जा संधि, कब्जा। और तीसरी है दीर्घवर्तज। वर्तज संधि, दीर्घवर्तज संधि। अब देखिए मेन परिभाषा तो है जिसमें अस्थियां स्वतंत्रता पूर्वक सभी दिशाओं में गति कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? चल संधियां कहते हैं। नाम से पता लगा, चल संधियां, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। इसमें जो पहला उदाहरण आ रहा है कंदुखलिका संधि, इस कंदुखलिका संधि के अंतर्गत जो आने वाले उदाहरण, ये दो उदाहरण है इसके। नंबर 1 जो आगे अपन ने समझना पड़ा था, अंश मेखला, अंश मेखला की संधि। और दूसरी आती है श्रोणी मेखला की संधि। श्रोणी मेखला की संधि। देखिए पहले इसका पढ़ते चलते अपन। तो अंश मेखला में आपको मैंने पहले बताया था, देखिए अंश मेखला में ये जो भाग होता है ये अंश फलक होता है, इसके अंदर ये सोलेनॉइड कैविटी गुहा पाई जाती है। और इस गुहा के अंदर ये जो भूमरस होता है उसका विकसित होता है, भूमरस का विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक जो बड़ी अस्थि है तो उसमें तो पाई जाती है गुहा, और एक छोटी अस्थि है उसका सिर होता है गोल। तो ये जो बड़ी गुहा है उसमें छोटी अस्थि का गोल सिर घूमता है, यानी कि गति करता है स्वतंत्रता पूर्वक। तो इस प्रकार की संधि क्या कहलाएगी? अंश मेखला होती है। तो देख लो अंश मेखला के अंदर है ना, क्या इसमें एक तो क्या होता है ये भूमरस, और गुहा का नाम ग्लीनाइड कैविटी, ग्लीनाइड कैविटी। तो इसमें इस प्रकार से कल आपको मैंने बताया छोटी अस्थि और ये बड़ी गुहा, ये बड़ी अस्थि की गुहा रहती है, और बड़ी अस्थि की जो गुहा रहती है उसके अंदर छोटी अस्थि का जो होता है वो ये घूमता है। यहाँ पर आपको बताया था ये साइनोवियल झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली, और ये साइनोवियल बहुत बड़ा होता है, और ये गुहा कहलाती है साइनोवियल गुहा। तो जहाँ तक याद रखिए, इसी प्रकार से अगर शब्द याद रखोगे ना कि कौन सी झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी अस्थि कहाँ पर है, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये इसका मैच करो, इसका ये तो छोटी अस्थि होगी वो मेरे को, और ये जो बड़ी अस्थि ग्लीनाइड कैविटी हुआ जिसमें ये अंश फलक, ये संधि के अंतर्गत आती है। तो ये इसके बाद आता है श्रोणी मेखला। अब श्रोणी मेखला में अपन सेम ऐसे कैसे अंतर होता है इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। उसमें दो अर्धांश रहते हैं जो परस्पर जुड़े रहते हैं। ये दो अर्धांश वही क्या नाम होता है इसका? एसिटा और यहाँ पर जो है ना ये होता है सीमा।
यानी पेड़ की जो सबसे लंबी अस्थि है ना, कितने पेड़ की सबसे लंबी अस्थि जो है वो तीनों है। ये अपन जैसे पढ़ा रहे एक घंटे बोर्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई जैसे मान लो कोई नजर से कोई है पढ़ा दो, तो मैं एक बार इसको एक और बार से देखूँगा, तो मैं आपको एक बार पूरा काम आगे चाहिए तो क्या हो गया, का नाम है इसका मतलब का इसके अंदर घूम रहा है। दोनों उदाहरण कौन मेघला और अंश मेघला ऐसा आपको थोड़ा सा कुछ ध्यान देना है। अंश मेघला की जो संधि है उसमें जो होता है ना रस उसका सिर विलीनायक केविटी में सिर होता है, जैसे कि आपको बताया था कौन मेघला की संधि में मरे उसका जो सिर होता है और वो स्सीटाबुलम केविटी में फिट रहता है। ये दोनों याद रखने हैं। और अब चल तो इसमें आपने देखा होगा वही परिभाषा सेम इसकी है। इसमें जो है ना स्वतंत्रतापूर्वक गति होती है, यानी इसमें जो अस्थि होती है ना छोटी वाली जिसका गोल सिर होता है और जो बड़ी अस्थि उसकी गोवा में फिट रहता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है चारों तरफ। ये इसकी परिभाषा है, यानी कि इसकी जो है ना मेन इसमें जो क्वेश्चन उठे भाई किस टाइप की संधि है, तो ये है कब्जा संधि। अब देखिए जो कब्जा संधि है तो उसमें जैसे आपने गेट देखा होगा, गेट एक तरफ खुलने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से गेट ऐसे होते हैं जैसे मान लो कब्जे को तो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन कब्जा संधि नामों से पड़ी, हिंज संधि भी बोलते हैं इसको, खूटा संधि भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो संधि है इसमें एक ही और गति होती है। क्या होती है? एक ही और गति, यानी मतलब इधर उधर। ये जो कब्जा संधि है इसमें एक ही क्या होती है, एक ही या यूँ मान लो एक ही तल में गति, एक ही तल में गति होती है। इसमें कब्जा संधि के अंदर एक ही तल में गति होती है। और इसमें क्या है जो अस्थि होती है, जैसे इसका मतलब प्रमुख जो उदाहरण है भाई आपको समझ आ जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो तो मेन इस शब्द पे जाना आप, अगर आ जाए ना कि ऐसी संधि जिसमें एक ही तल में गति होती है तो वो कब्जा संधि कहलाएगी। इसमें उदाहरण में आता है एक तो कोहनी की संधि, कोहनी की संधि, दूसरी होती है घुटनों की संधि, घुटनों की संधि, घुटनों की संधि। इसके अलावा इसमें देखते हैं और अंगुलास्थियों की संधि, जैसे इसमें देखें ना तो दो तो इसके उदाहरण हो गए है ना इसके, और इसमें अनुकपाल, अनुकपाल, अस्थिकंद व एटलस की संधि, एटलस की संधि। तो ये इसके अंतर्गत शामिल है। ये तो कोहनी की संधि, घुटनों की संधि और अनुकपाल की संधि। और जो देखा ना एक तरफ ये अंगुलास्थियाँ, ये भी इधर की तरफ, तो अंगुलास्थियाँ, अंगुलास्थियों, अंगुलास्थियों की संधि। ये तो इसके
जो है ना ये कब्जा संधि, इसके 4 उदाहरण हैं। तो 4 जो उदाहरण हैं, तो इसमें कोने की संधि देखिए, कोने वाला भाग, ये कोने इस ओर यानी एक तल में गति हो रही है और ये जो है इस प्रकार से इधर गई ये उधर, तो ये मतलब एक तल में गति हो रही है ना। तो इसके नाम क्या है, कब्जा संधि। गेट होता है तो गेट की जैसे एक और ही खुलता है, यूँ नहीं कि गेट पलट करके दूसरी ओर चल गया, तो इसका नाम है कब्जा संधि। गेट में क्या लग रहे थे, कब्जे, और वो कब्जे क्या करते हैं, गेट को एक ही ओर खुलने देते हैं, इसलिए इसका नाम कब्जा संधि हुआ है ना। अब देखिए घुटनों की संधि, ये जो घुटने होते हैं अपने, तो घुटनों में भी इसी प्रकार से ये जो घुटना है ऊपर उठ करके इसको पलट नहीं सकते अपन, सिर्फ क्या आता है नीचे की तरफ ही ये एक इसमें गति हो सकती है। अनुकपाल अस्थि कंद की संधि, इसको आप समझना, जिसको चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए ये जैसे ये खोपड़ी रहती है, इसमें पीछे की तरफ ये रंध्र होता है और ये रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी की जो है ना कशेरुका है, जिसको क्या कहते हैं, एट लस कहा जाता है इसको। और यहाँ पर ये जो छिद्र होता है ना खोपड़ी का, उसके आसपास ये 2 जो है ना गोले के समान 2 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कहते हैं अनुकपाल अस्थिकंद। अनुकपाल अस्थिकंद। जब ये गर्दन अपनी खोपड़ी, देखिए जैसे अपन देखते हैं, अपन ये कहाँ तक घुमाएंगे, पूरा गोल नहीं घूम सकती, यहाँ पर ये है ना, ये जो होते हैं ये अनुकपाल अस्थिकंद, ये जो है ना एटलस, उसके यहाँ पर स्पर्श कर जाते हैं, तो ये एटलस गर्दन को गोल गोल पूरी तरह से घूमने नहीं देते, क्योंकि दोनों गोले क्या है, ज़्यादा घुमाएंगे तो क्या होगा, दर्द होने लगेगा, तो गर्दन जो है इधर उधर घूम सकती है। जैसे जो है ना ये जो घूमता है ना गेट दरवाज़ा घूमता है, उसी प्रकार से ये। तो अनुकपाल, देखो ये आगे अनुकपाल अस्थिकंद, इनका नाम है, जो गोलाकार है खोपड़ी के का जो छिद्र है उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं ये। और एटलस इस प्रथम जो है ना कशेरुका, उसका जो नाम होता है, इसका कार्य होता है, प्रथम और द्वितीय जो कशेरुकाएँ होती है ना, वह इस पर गति करती है ये। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण हो गया। अंगुलास्थियों की संधि, ये भी किस में आती है, कब्जा संधि। देखिए ये जो अपनी अंगुलियां हैं ये, तो ये सिर्फ इस ओर ही गति कर सकती है, ये देखो ये इस ओर, यूँ नहीं कि पलट करके यूँ गति हो जाए इसकी, तो इस प्रकार से ये भी एक ही तल में गति होती है इसकी। तो इस प्रकार इसका उदाहरण है। अब चलते हैं अपन दीर्घवर्तज संधि, यानी इसमें जो है ना 2 तलों में गति होती है इसमें। तो अगर देखें तो मतलब सभी ओर गति, सभी ओर यानी सभी दिशाओं कह सकते हैं अपन, सभी दिशाओं व तल में गति, इसमें एक ही तल में गति, यानी एक ही दिशा में, एक ही तल व दिशा में गति। नाम ही चला दीर्घवर्तज। दीर्घ मतलब वर्तज का मतलब घूमना, तो ये 2 तलों में गति होती है इसमें, याद रखना। ये याद रखने वाली बात ये जो लाइनें लिख रही है ना, ये 2 तलों में गति, 2 तलों में गति होती है। और इसका जो उदाहरण है वह रेडियस व कार्पल। रेडियस व कार्पल की जो है ना संधि, वो क्या है, 2 तलों में होती है और क्या कहलाती है, वो दीर्घवर्तज संधि कहलाती है ये। इसमें देखिए वो इस तरह नवा से चलेगी, अगर देखा जाए तो बार बार आपको याद भी जाएगा।
ये वही ग्लिनाइड केविटी, ये फीमर का वाला हिस्सा निकला, और यहाँ से फिर दो अस्थियाँ, ये रेडियस अल्ना। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, नाम आ रहा है ना रेडियस, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। ये वही हिस्सा निकल रहा था, ये होमरस वाला, और नीचे ये दो अस्थियाँ। दो अस्थियाँ, और यहाँ पर जो अस्थियाँ होती है, यानी जिसको कहते हैं ना कलाई की अस्थियाँ, यानी कार्पल की अस्थियाँ, कार्पल कहते हैं इनको, कलाई की अस्थियों को। तो यहाँ पर जो अपन देखते हैं ये तो क्या है, रेडियस अल्ना, नाम इसका रेडियस अल्ना। अल्ना तो ये वाली है, रेडियस है, और ये कहलाती है कार्पल। कार्पल यानी कि कलाई की, कैसे याद आ जाएगा, कार्पल। तो आपने देखा होगा जैसे उसमें तो गति में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपन प्रत्यक्ष रूप से देखें ना, देखिए ये जैसे आते, अब ये जो वाला जो हाथ देख रहे हो आप, सीधा का सीधा देखिए, ये वाला जो कंडीशन है ना, तो क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर अपन हाथ को अगर यूँ करें तो देखो ये यूँ घूम गया, मतलब यहाँ से अगर यूँ चाहे ना अपन जब स्थिर करके यूँ घुमा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हाथ से पकड़ा जाए, तो ये इस पर ये घूमगी, और उसी प्रकार से फिर ये अस्थि यूँ भी घूम सकती है। ये मतलब हाथ जहाँ का जाए, यानी कि जो ये थी ना रेडियस अस्थि, ये तो रेडियस है और ये कार्पल, तो इन रेडियस और कार्पल के बीच में क्या है, दोनों में तलों में, यानी इधर भी गति हो सकती है और उधर भी गति हो सकती है। इस प्रकार से इसकी ये संधि है, ये याद रखना आप। इसके बाद चलते अपन अचल संधियां। इसको मिटा देते क्योंकि ये पूरा हो ही गया। जहाँ तक आपने जैसे नोट करना चाहे तो कर ही लेना, है ना, इसमें हो गया है। मैंने नाम याद रखना उसके इंडिविजुअल उदाहरण। कंदुकलिका संधि, संधि। अब चलते अपन नंबर 1 थी है, नंबर 2 में अचल संधियां। अचल संधियां, जैसे नाम से पता लग रहा है अचल यानी कि नहीं चलने वाली, साइन मिलती, इनको फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं, इनको फिक्स्ड जॉइंट्स। ये यानी इसकी जो अस्थियां होती है इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। और इसमें खास याद रखने वाली बात क्या है, इसमें ये तो आप समझिए किसी प्रकार की कोई गति नहीं, किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। गति क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो अस्थियां हैं परस्पर क्या है, तंतु में, ये वाली बात है, तंतु में संयोजी उत्तक, यानी जो जॉइंट है ना, जैसे दो अस्थियां मिले, अभी इसका उदाहरण आएगा, तो तंतु में संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी रहती है। यानी इसमें जो अस्थियों के जो किनारे हैं, जो जब दो अस्थियां मिलेंगे ना, तो वो कैसे जुड़ी होती है, तंतु में संयोजी है, यानी कि दृढ़ उत्तक होता है। क्या होता है, दृढ़, यानी दृढ़ता से जुड़ी रहती है इसमें दो अस्थियां। क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जो अस्थि होगा ना, तो देखिए इसका करोटी की अस्थियां, करोटी की शिवनियों, करोटी की शिवनियों के
मध्य की संधि, ये इसमें आएगी। ये किसके अंतर्गत आएगी? ये अचल संधियों में। यानी करोटी की जो शून्य है उसके मध्य की संधियां, क्योंकि करोटी में क्या है 8 अस्थियां पाई जाती है, तो जो 8 अस्थियां परस्पर, देखिए पहले भी बताया था आपको, ये करोटी है, खोपड़ी। अब इसमें जो ये जैसे एक बड़ी अस्थि है, ये एक अस्थि, ये दूसरी जो बड़ी अस्थि है तो उससे शून्यों द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे मतलब दृढ़ता से। और उत्तक कहाँ पाया जाता है, क्या नाम था उसका? तंतु में संयोजी उत्तक। यानी ये दृढ़ हो जाती है किसके कारण? ये बीच में क्या पाया जाता है इसमें? तंतु में संयोजी उत्तक। तंतुमय संयोजी उत्तक के कारण ये दृढ़ता आ जाती है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। तो कारण से याद रहेगा दो चीजें, एक तो किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती और एक तंतु में संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है। उदाहरण में आपने देखा एक करोटी खोपड़ी है ना, तो इसमें कुल कितनी 8 अस्थियां, जैसे 2, 4, 6 और 8, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर भी ऐसे शून्य है, तो ये 8 अस्थियां परस्पर शून्य द्वारा। भाई यूँ थोड़ी होता है कि अपनी खोपड़ी है ये कभी कभी अचानक ही चपटी हो जाती हो, ये तो इसका जो आकार शेप है वह का वही रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। अगर बदलाव आता तो फिर क्या है, इसमें अंतर आता खोपड़ी में से। तो फिक्स एक ही इसका सांचा रहता है, एक ही इसका आकार रहता है। इस प्रकार की ये संधि होती है। और तीसरा पढ़ रहे हैं अपन इसमें आंशिक चल संधियां। आंशिक चल संधियां। आंशिक चल संधियां, इनको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट जॉइंट्स। ये आंशिक है, यहाँ पर है ना बिंदी लगी हुई है, इम्परफेक्ट जॉइंट्स। तो ये जो है इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा आंशिक, अर्थात इसमें किसी प्रकार की गति संभव है ना। आंशिक गति होती है, आंशिक गति होती है। देखिए यहाँ से तुलनात्मक रूप से इसलिए नहीं मिटा, तुलना करने में ठीक रहता है। ये पूर्णतः गति होती है, चल में पूर्णतः गति है, अचल में किसी प्रकार की कोई गति नहीं, क्योंकि साफ शब्द लगे ना आगे, अचल यानी नहीं चलना, तो किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। मात्र एक ही उदाहरण जो भी याद रखेगा, करोटी की जो शून्य है उसके मध्य किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। आंशिक चल संधियां अर्थात इसमें कुछ आंशिक गति होती है, यानी इधर उधर खिसक सकती है कुछ ही अपनी सीमा से। और दूसरा इसमें, जैसे इसमें उत्तकों का भी नाम याद रखना, इसमें क्या था, तंतु में संयोजी उत्तक था। तो इसमें जो ये अस्थियां हैं ये क्या होती है, इसमें तंतु में संयोजी, उसमें तंतु में उपास्थि द्वारा जुड़ी रहती है। यानी इसकी जो अस्थियां होती है ना दो, भाई यहाँ तो क्या था, तंतु में संयोजी उत्तक भरा हुआ था जॉइंट में बीच में, इसलिए दृढ़ता आ गई थी। इसमें दृढ़ता तो होती है लेकिन कम होती है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लचीलापन होता है, इसलिए आंशिक गति होती है। उसका कारण है क्योंकि इसमें तंतु में उपास्थियां पाई जाती है जो आंशिक रूप से गति करती है, यानी उन जो घर्षण होता है ना उसको रोक देती है उपास्थियों के किनारे। और इसकी जो प्रमुख जो उदाहरण है वो है प्यूबिस सिम्पाइसिस। प्यूबिस सिम्पाइसिस। और जो दूसरी है वो होती है कशेरुकाओं की संधि, याद रखना इसका,
प्यूबिक सिम्पाइसिस की संधि। अब ये थोड़ी ध्यान आया होगा आपको प्यूबिक सिम्पाइसिस की संधि क्या है, ये कल भी बताई थी मैंने आपको। देखिए मतलब वही जो हिप वाले भाग होते हैं ना, दो अर्धांश, यानी जिसको कहते हैं ना दोनों हिप वाले भाग, यानी हिप का मतलब कुल्ले वाले भाग, ये तो ये भी इसका श्रोणि मेखला का अर्धांश है, ये भी श्रोणि मेखला का अर्धांश है। अर्धांश का मतलब आधा भाग। तो ये दोनों अर्धांश मिलकर के और क्या बनाते हैं, एक प्रकार से श्रोणि मेखला बनाते हैं। तो श्रोणि मेखला की जो दोनों बड़ी अस्थियां हैं परस्पर एक जोड़ द्वारा जुड़ी होती है, और इस जोड़ का नाम क्या है, प्यूबिक सिम्पाइसिस। ये जोड़ प्यूबिक सिम्पाइसिस, प्यूबिक सिम्पाइसिस। क्या पढ़ रहे हैं अपन, आंशिक चल संधियां पढ़ रहे हैं, यानी इसमें आंशिक गति हो सकती है, पूरी तरह से गति होती तो प्रॉब्लम आती है ना फिर। लेकिन आपको इसलिए पहले बताया था इसमें आंशिक गति होती है, यानी जैसे अपन नीचे बैठ रहे हैं तो बैठने के लिए अपन को जो आसनास्ती है ना वो स्थान दे देती है, अपने आप ही थोड़ा सा इसमें हलचल हो जाती है। मतलब यूँ नहीं कि जैसे मान लो अपन बैठे हिप के बल तो अपन पूरा स्थान घेर लेंगे, यानी दोनों हिप का तो आकार वही रहेगा चाहे बैठेंगे तो अपन, है ना। तो ये एक निश्चित आंशिक रूप से गति कर। दूसरा, जिस समय प्रसव की क्रिया होती है, यानी बच्चा बाहर आता है योनि से यानी वेजिना से, तो उस समय ये आंशिक रूप से दोनों जो है ना ये अर्धांश फैल जाते हैं। किसके कारण, प्यूबिक सिम्पाइसिस के कारण। और इसी के कारण जो बच्चा जो होता है ना योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है। ये तो आंशिक गति यूँ थोड़ी एक सामान्य रूप से समझे कि फैल के जरा मत चौड़ा हो जाए तो बच्चा पूरी तरह से बाहर जाए। बच्चे के जन्म में भी क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलता है, एक थैली में बंद रहता है पूरी, इसमें थैली में बच्चा, और धीरे धीरे के कई बार तो क्या है, आपने जैसे आप साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे, कई बार तो वेजिना के अंदर अगर ये नहीं आ पाता पूरी तरह से तो क्या है, वेजिना के नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। मतलब सामान्यतः बाद में फिर इसका ही बताएंगे ऑपरेशन। पहले कट लगाया नहीं मान लो वेजिना में, अब वेजिना में कट लगाते थोड़ा सा वेजिना फैल करके चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण बच्चा बाहर आ जाता है। अगर इस कट लगाने के बाद भी अगर बच्चा बाहर नहीं आ रहा तो फिर क्या, सीजेशियन ऑपरेशन करना पड़ता है फिर, जिसको कहते हैं ना जैसे ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ तो वो ऐसी कंडीशन में होता है, मतलब वो बच्चा यूँ मान लो आकार में बड़ा हो गया, अष्टपुष्ट हो गया, तो इस प्रकार से फिर कंडीशन है। तो ये प्यूबिक सिम्पाइसिस का जो जोड़ है इस प्रकार से आंशिक संधि का उदाहरण है। दूसरा, कशेरुकाओं की संधि, कशेरुकाओं की संधि, कशेरुकाओं की संधि। कशेरुकाएं कहाँ पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी में। ये देखिए ये रीढ़ की हड्डी, इसमें ये कशेरुकाएं होती है, प्रत्येक इससे प्रवर्ध निकलते हैं ऐसे, ये रीढ़ की हड्डी। तो ये जो देखिए यहाँ पर ये इसका थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। प्रथम जो कशेरुका है, जैसे ये अब ये जो है ना प्रथम कशेरुका, इसका ये आकार है। अब ये दूसरी जो कशेरुका है उसे फिर यहाँ पर गद्दियाँ बन जाती है, ये दूसरी कशेरुका ये, तो यहाँ पर वही इस मतलब स्पंजी गद्दियाँ पाई जाती है ये यहाँ पर नीचे वाली में, ताकि ऊपर वाली जो है ना कशेरुका, जब आपने देखा होगा अपन एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें दायां बायां घूमते हैं तो आंशिक हलचल होती ही नहीं होती। अपन ये देखो जैसे न्यू करके अपन न्यू किया तो इसमें भी क्या है, घुमा हुआ है, न्यू किया अपन ने तो इसमें भी, यानी ये है ना कशेरुका है, इधर उधर किसकी है मतलब थोड़ी सी की, तो आंशिक गति हुई है ये। दूसरा, अपन जब अपन जैसे ये मान लो ये अपन न्यू किया इसने और थोड़ा नीचे करते हैं अपन इस टाइप से, हाथों को दोनों टच करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में घुमा हुआ है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये गद्दियाँ नहीं पाई जाती स्पंजी गद्दियाँ तो घर्षण होता है रीढ़ की हड्डी में, और घर्षण होता तो क्या होता, दर्द होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी अपने जिसमें 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, तो परस्पर उनमें क्या होता है, आंशिक रूप से गति होती है। और तीसरी इसकी दंताकास्थियों के मध्य की संधियां, दंताकास्थियों के
मध्य की संधियां, यानी जो अपने जैसे जबड़े रहते हैं ये अब जबड़ों के नीचे क्या है, अस्थियां पाई जाती है। भाई जबड़े जो बने ना काहे के बने, मतलब इसके अस्थियों के बने हैं। और सामान्यतः अपन कहते हैं मसूड़े, तो जो मसूड़े होते हैं उसमें दांत फिट रहते हैं, जैसे ये दांत, ये तो ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। तो ये जो अपन क्या नाम आ रहा है, दंत कास्तियों के मध्य की संधियां, यानी जो दांत रहते हैं ना दांत, ये तो ये एकदम जो पूरी तरह से ऊपर वाला जो जबड़ा होता है और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसमें क्या है, आंशिक रूप से गति हो। इसलिए तो अपन क्या, मुंह जब खाना चबाते हैं अपन तो इधर उधर हिलता है ना जबड़ा, ये तो ये दांत भी इधर उधर, मतलब इसके जबड़े में तो फिट रहते हैं पिक से, यूँ थोड़े कि जैसे दांत किस्सा करके यहाँ आ जाएगा। अपन चल रहे हैं दंत कास्तियों के मध्य की संधियां, यानी जिन अस्थियों में जो दांत फिट रहते हैं उनके जो मध्य की जो संधियां है ना, उसी के कारण अपन जबड़े इधर उधर हिला सकते हैं। तो इस प्रकार की संधियां पाई जाती है इसमें। तो ये अपन ने एक तरह से कल ये चैप्टर समाप्त कर देंगे ना, कल समाप्त होगा जितने भी इसमें जो बनने वाले तो क्वेश्चन इसमें आगे सारे के सारे, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ये। तो बाकी इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।